नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एमके गणित में। तो आज हम देखने वाले हैं किसी बहुपद का शून्यक ज्ञात करना। तो इससे पहले भी हम शून्यक ज्ञात करना देख चुके हैं। तो आज का जो हमारा प्रश्न होने वाला है एक्स स्क्वायर माइनस 3x-4 का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो दिया गया जो बहुपद है उसका गुणनखंडन करेंगे ताकि जो शून्यक ज्ञात करने की जो प्रक्रिया है वो सरल हो जाए। सबसे पहला क्या करेंगे, जो बहुपद का गुणनखंडन करेंगे, ठीक। और साथ ही इसका जो है इस गुणनखंडन का जो होगा हम इसको शून्य के बराबर लेंगे। इस गुणनखंड जो होगा, ठीक है, इस जो बहुपद होगा उसको हम लोग शून्य के बराबर लेंगे, ठीक। तो ये जो प्रत्येक गुणनखंड निकलेगा, जो प्रत्येक पद को हम लोग शून्य के बराबर लेंगे, प्रत्येक पद को शून्य के बराबर लेंगे, जो शून्य के जो बराबर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद में जो एक्स का जो है वो कुछ न कुछ एक मान प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये जो बहुपद होगा उसको शून्य के बराबर लेने के बाद में जो एक्स का कुछ न कुछ मान प्राप्त होगा, वो जो मान होगा वही क्या होगा, शून्यक होगा। तो चलिए देखते हैं हमारा जो बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 3x-4। चूँकि जो बहुपद का जो शून्यक होता है वो एक्स का वह मान होता है जिसके लिए जो बहुपद है वो शून्य हो जाए, ठीक है। जो एक्स का वह मान होता है जिसके लिए बहुपद जो है वो शून्य हो जाए। तो पहला काम क्या करना है, जो भी बहुपद दिया गया है उसका गुणनखंडन करना है, ठीक है। अगर आपको गुणनखंडन करना सीखना है, अगर गुणनखंडन करना अगर नहीं आता है, ठीक है, तो अगर इसका सीखना चाहते हैं गुणनखंडन करना, तो इसका जो डिटेल वीडियो हम देख चुके हैं इससे पहले। वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और साथ ही साथ ये शून्यक को कैसे ज्ञात किया जाता है उसका अगर डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का जो हमारा प्रश्न है उसको सॉल्व करते हैं। तो पहला काम क्या करेंगे, गुणनखंडन करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे जो ये जो किनारे वाला जो पद होता है उसका जो गुणांक होता है उनको सबसे पहले गुणा करेंगे। जो किनारे किनारे होगा ना, है ना, ये जो पहला पद और तीसरा पद होगा उसका जो गुणांक होगा, तो इसका गुणांक क्या है, 1 है। और इसका गुणांक जो क्या है, ऋण 4 है, ठीक। इसका गुणांक क्या है, ऋण 4 है। तो दोनों को गुणा करते तो क्या होगा, 4 एकम 4 और ऋण 4 आएगा, ठीक। पहला काम हो गया। अब दूसरा काम क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं, उन गुणनखंडों में तोड़ते हैं कि उन गुणनखंडों को गुणा करने पे ऋण 4 आना चाहिए और उनको जोड़ने या घटाने पे ये जो मध्य का जो पद है ऋण 3 आना चाहिए, ठीक। तो ऋण 4 को तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं 1 गुणा ऋण 4, इस प्रकार से तोड़ लीजिए, ठीक। तो इस प्रकार से अगर इन गुणनखंडों में तोड़ता हूँ तो देखिए 4 एकम 4 और धन और ऋण चिन्ह का ऋण, तो ऋण 4 आ रहा है, गुणा करने पे ऋण चिन्ह आ रहा है, ऋण 4 आ रहा है, ठीक। लेकिन अब इसको जोड़ने या घटा के देख लेते हैं कि ये जो ऋण 3 आता है या नहीं आता। तो यहाँ पे प्लस और माइनस है, तो प्लस माइनस का माइनस होता है, तो ये घटाने की संक्रिया होगी। तो चलिए घटा लीजिए, 4 में 1 घटाएंगे तो 3 आता है, और 3 के साथ में बड़ी वाले जो संख्या का जो चिन्ह है ऋण वो लगेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऋण 3 आएगा, ठीक। तो इस प्रकार से ये जो ऋण 3 भी मिल रहा है, तो हम इसी वाले गुणनखंड को लेंगे इस मध्य पद को बांटने के लिए, क्योंकि हम इसका गुणनखंडन मध्य पद को बांटते हुए कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी वाले गुणनखंड को हम क्या करेंगे, इस ऋण 3 के जगह में लिखेंगे। तो चलिए लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इस पूरे ऋण 3 की जगह में मैं ये लिखने वाला हूँ, तो यहाँ पे क्या बचा हुआ है, प्लस बचा हुआ है। तो ये ऋण 3 की जगह हम लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस 4 लिख लेंगे, और ये इसके साथ में क्या है, एक्स है, ठीक है। ऋण 3 की जगह इसको लिखे और ये एक्स अपने जगह में, फिर यहाँ पे ऋण 4 है बराबर क्या, 0, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे प्लस, अब गुणा करेंगे एक्स का इस ब्रैकेट में जो भी है उसके साथ में गुणा होगा, तो एक्स का इसके साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और प्लस चिन्ह का प्लस होगा। अब यहाँ पे प्लस और माइनस का है ना, असमान चिन्ह है तो ऋण हो जाएगा, और इसका गुणा होगा तो ये हो जाएगा 4 के साथ में गुणा होगा एक्स का, तो 4x हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे ऋण 4 है तो ऋण 4 इस प्रकार से लिख दीजिए, ठीक। आगे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब ये उभयनिष्ठ निकालेंगे, 2 पद लेंगे,
ये दो पद लेकर उभयनिष्ठ निकालेंगे। तो चल निकाल लीजिए। यहाँ पे x का घात 2 है, मतलब x 2 बार है ना, दो ठो है, ठीक। और यहाँ पे एक x है, तो यहाँ से एक और यहाँ से एक x जो है वो दोनों पद में विद्यमान होने के कारण से वो उभयनिष्ठ निकल जाएगा। तो यहाँ पे एक x बाहर निकल गया, तो एक ठो x जो है वो बचा हुआ है। अब ये प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह यहाँ से x बाहर निकल गया, उभयनिष्ठ निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा है, एक बचा हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे ऋण 4 और ये ऋण 4, तो ऋण 4 को हम उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं, इस प्रकार से निकाल लेंगे उभयनिष्ठ। तो यहाँ पे ऋण 4 तो निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा है, प्लस x बचा हुआ है, इसको लिख लीजिए। अब यहाँ पे ऋण 4 जो है टोटल यहाँ पे निकल गया, तो यहाँ पे प्लस 1 यहाँ पे बचा हुआ है, ठीक। बराबर क्या है, शून्य ज्ञात करने, तो 0 लेके चलिए, ठीक। आगे x प्लस वन, x धन एक इस दोनों पदों में दिखाई दे रहा है, तो फिर से उसको उभयनिष्ठ निकालिए। x धन एक, यहाँ पे x धन एक उभयनिष्ठ निकल गया, तो क्या बचा है, x बचा हुआ है। और यहाँ पे x धन एक जो है वो उभयनिष्ठ निकल गया, तो बचा क्या है, ऋण 4 बचा हुआ है, ठीक है। तो ये x बचा है, यहाँ से ऋण 4 बचा हुआ है, उसको लिख देते हैं बराबर 0, ठीक। आगे क्या होगा, ये जो पद है, ठीक, ये जो गुणनखंड है, ये दो गुणनखंड जो प्राप्त हुआ है, उस गुणनखंड को हम प्रत्येक को 0 के बराबर ले लेते हैं, ठीक। यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस 1 बराबर 0 ले लेते हैं, और ये x माइनस 4 बराबर क्या ले लेता हूँ, 0। इन दोनों गुणनखंडों को प्रत्येक को हम लोग गुणनखंड इस प्रकार से को अलग अलग जो 0 के बराबर ले लेते हैं, ठीक। अब ये हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0, और यहाँ पे x माइनस 4 बराबर 0 होगा, ठीक। यहाँ पे देख सकते हैं, या प्लस 1 इधर धनात्मक है, तो जब इधर बराबर चिन्ह की इस पर मैं पक्षांतर करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा, धनात्मक है वो ऋणात्मक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऋण 1 हो जाएगा, ठीक। धन 1 है वो इधर ऋण 1 हो जाएगा। और यहाँ देख सकते हैं x अपने जगह में रहेगा, ऋण 4 जो इधर पक्षांतर करेंगे, तो ये ऋण 4 है वो हो जाएगा धन 4 हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं x का 2 मान प्राप्त हुआ, x बराबर ऋण 1 और x बराबर प्राप्त हुआ 4। यही क्या कहलाएगा, इस बहुपद का शून्यक है। यही क्या है, बहुपद का शून्यक है। थैंक यू।